अपनी तकदीर पर नाज करती हूँ, अपनी तकदीर पर नाज करती हूँ, भीगे हुए परों से परवाज करती हूँ। परवाह नहीं है अंजाम की मुझको, परवाह नहीं है अंजाम की मुझको, या रब तेरे नाम से आगाज करती हूँ, या रब तेरे नाम से आगाज करती हूँ। चलिए इसी के साथ आइए देखते हैं 5th क्लास की जानिब से वालिदैन की अहमियत को बयां करता हुआ ड्रामा इज्जत की कुर्सी, जिसके तैयार करना है फरीदाबादी 5th क्लास से। पेश है इज्जत की कुर्सी ड्रामा। साहिबान मेहरबान कदरदान, जज साहिबा अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। ठीक, हेलो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ। मेरी ही वजह से लोगों जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ। मेरी ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, टीबी, कोरोना, इन सब से मैंने ही तो निजात दिलाई। भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, मगर मुझ पर करता है। मुझे हर वक्त बीमारों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मुझे आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। इसीलिए जज साहिबा, मुझे इज्जत की कुर्सी मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के केस लड़ती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ, आपसी झगड़ों का फैसला करती हूँ, सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिशों से ये मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए तहकीकात करती हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आप लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते हैं, इसीलिए माय लॉर्ड, इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले के ज़माने में लोग सादे मकानों में रहते थे। मेरे आने की वजह से इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है, और मेरे बना हुए नक्शों का इस्तेमाल करते हुए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनकर रहते हैं। अपनी मुख्तसर जिंदगी को शानदार और बसर पसंद करते हैं। क्यों ना जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदान हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला करके इस मुकाम को हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी ही वजह से जाते हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब मैंने ही ईजाद किया है। जज साहिबा, आपके पास जो लैपटॉप है ना, वो भी मैंने ही ईजाद किया है। डॉक्टर का जो आला है, वो भी मैंने ही ईजाद किया है। हमारे मुल्क में होने वाले हमलों से, मेरी मिसाइल और टेक्नोलॉजी से जो हिफाजत होती है, वो भी मैंने ही ईजाद किया है। माय लॉर्ड, अगर मैं इतने काबिल काम अंजाम देती हूँ, तो ये इज्जत की कुर्सी भी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। जय हिंद मैडम। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मैं तमाम तरह के मुजरिमों और दहशतगर्दों को पकड़ती हूँ, देश की हिफाजत करती हूँ, रातों का दौरा करती हूँ। मैं अपनी जान पर खेल कर वतन की हिफाजत करती हूँ। हर एक को छुट्टी मिलती है माय लॉर्ड, सिर्फ मुझे ही नहीं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। माई बाप, मैं किसान हूँ। मैं रोज सुबह सवेरे अपने खेत में जाता हूँ और सूरज उगने तक काम करता हूँ और धरती
किसी का सीना चीर के मैं अनाज उगाता हूँ, मेरी ही वजह से सब लोगों का पेट भरता है। माई बाप, हम किसानों का काम बारिश में भी चलता है, दिन रात मेहनत करते हैं। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले कोट वाले साहब, ये खाकी वर्दी वाले साहब क्या करते हैं? हमारी ही वजह से सुकून से खाना खा रहे हैं। ए जज साहिबा, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी का सही हकदार मैं हूँ और ये मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं गुस्ताद हूँ। आज आपके सामने ये सब लोगों ने जो दलीलें पेश की है वो सब सही है, लेकिन जज साहिबा आप ही बताइए, क्या ये सब लोग ये पेशे माँ की पेट से लेकर आए हैं? नहीं जज साहिबा, बचपन से लेकर आज उन्हें उस्ताद की जरूरत महसूस हुई। उस्ताद ने ही इन्हें आज इस मकाम तक पहुँचाया है। अगर उस्ताद न होता तो ये तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? उस्ताद ही मुस्तकबिल संवारता है। जज साहिबा, एक उस्ताद की बदौलत आप अपना मुस्तकबिल संवार सकते हो और एक अच्छे इंसान बन सकते हो। आप जो इस ओहदे पर मौजूद हो ना, सिर्फ और सिर्फ उस्ताद की बदौलत से। अब आप ही बताइए जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? केस प्रोसेस। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस कुर्सी के सही हकदार एक टीचर है, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी उस्ताद को। रुकिए जज साहिबा, रुकिए, हमारी भी तो बात सुनिए। अरे आप कौन हैं? हम माँ बाप हैं। आपको जो कुछ कहना है करते। मैं पूछती हूँ जज साहिबा, मैं पूछती हूँ, मैंने अपने रातों की कुर्बानियाँ देकर क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया है? मैंने अपनी नींदें बेचकर क्या इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पुलिस नहीं बनाया है? हमें क्या मिला जज साहिबा, हमें क्या मिला? जज साहिबा, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी फरियाद सुन लीजिए कि हमने इन्हें ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई और आज जब हमें इनके सहारे की जरूरत पड़ रही है तो ये कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। जज साहिबा, अब आप ही फैसला कीजिए। वालिदैन एक नन्हे से पौधे को तना दरख्त बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ जो हमारे वालिदैन ने हमें मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई। ऊंची ऊंची डिग्रियों वाले शायद ये भूल रहे हैं। आज जो सवाल ये हमसे कर रहे हैं, कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि इस कुर्सी के सही हकदार माँ बाप है। डिग्रियां तो हम कई हासिल कर लिए हैं, लेकिन माँ बाप से बड़ी कोई डिग्री नहीं, लिहाजा उनकी कदर कीजिए और उनके सहारे बने। अदालत की कार्रवाई बर्खास्त होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक पुलिस हूँ, बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ती हूँ, लेकिन मैं मेरे माँ बाप का ख्याल ना रख पाई तो मेरे पुलिस होने का क्या फ़ायदा? देखा, आप लोगों ने आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, अपने आप को एक आला इंसान समझते हैं, लेकिन सही मायनों में तो आला इंसान वो है जो अपने माँ बाप को समझे और अपने माँ बाप की खिदमत करे। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। जज साहब को आन दो, उधर साइड से जाओ बेटा, तुम दो अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत के खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ